जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। नया साल के शुभ अवसर पे हम अपने YouTube चैनल पुष्पालू जीएस एकेडमी की ओर से आप सभी को एसएससी जेडी और यूपी पुलिस का बैच बिल्कुल निःशुल्क लेकर के आए हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम यहां से डालें वो आपका अपडेट सबसे पहले मिले। तो आइए हम अपने YouTube के दुनिया में एक नया इतिहास बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो जब भी इतिहास बनाने होता है तो कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम अकेला होता है और जैसे जैसे वो आगे की ओर अपनी कदम बढ़ाता है उसके साथ तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे अगले कदम में हमारे एक नए एजुकेटर जुड़े हैं जिनका नाम है श्रीकांत यादव। ये भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ये आज से आप लोग का रीजनिंग का क्लास लेंगे। तो देखिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए जो रीजनिंग का क्लास है वो कैलेंडर से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या क्या होता है, कैलेंडर में सबसे पहले क्या क्या होता है तो डेट होता है, वीक होता है, मंथ होता है। तो रीजनिंग का तो हमें विशेष जानकारी नहीं है। तो रीजनिंग आप श्रीकांत यादव सर से पढ़िए और अगर वीडियो आप लोग के अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि अपडेट आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक करें और शेयर करें। तो जय हिंद। आगे की ये क्लास श्रीकांत यादव सर लेंगे तो इनके साथ बने रहिए। सर ने बहुत बातें कही आप लोगों से। सर को धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नए साल का आगाज नए दिन के साथ, कैलेंडर के साथ। आज का दिन 4/1/24। तो देखिए कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर में हमारा साल होता है, मंथ होता है, डे होता है, मतलब दिन होता है। साल में सबसे पहले साल में 365 दिन होता है और 366 दिन होता है। ये हमारा दो तरह का ये जो 365 दिन का सिलसिला चलता है हम लोगों का, ये सामान्य वर्ष के लिए होता है। और ये 366 दिन होता है ये लीप ईयर वही होता है जिसको हम पूरी तरह 4 से विभाजित कर सकते हैं। ये लीप ईयर होता है। तो चलिए ये तो हम जान गए। अब सबसे पहले कैलेंडर को अच्छी पूर्ण तरह से जानने के लिए पहला नंबर हम लोग उसका कोड, ये कैलेंडर का कोड देखिए। फर्स्ट में मंथ होता है, उसके बाद सिंपल ईयर में हम लोग कोड देते हैं, उसके बाद लीप ईयर आता है, उसके बाद डेट आता है। तो हम लोग पहले नंबर मंथ का कोड जानेंगे। मंथ में पहले नंबर पे आता है जनवरी का कोड 1 होता है। फरवरी में 4 होता है। मार्च में 4 होता है। अप्रैल में 0 होता है। मई में 2 होता है। जून में 5 होता है। जुलाई में 0 होता है। अगस्त में 3 होता है। सितंबर में 6 होता है। अक्टूबर में 1 होता है। नवंबर में 4 होता है। दिसंबर में 6 होता है। हम लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ऊपर से जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको सीधे से याद करेंगे 144। फिर उसके बाद अप्रैल में 0 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरफ से भी याद करते हैं मई, जून, जुलाई। फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई को ले लेते हैं सीधे और इसके बाद 250 को याद पकड़ लेते हैं। 250 को याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद आइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग तीन को फिर पकड़ लेते हैं। इसको 361 याद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इसको 361 याद कर लीजिए। फिर उसके बाद बचा ये 2,
नवंबर और हमारा दिसंबर, फिर इसके बाद 2 को काट कर 46 को हम याद कर लेंगे। ये सिंपल से याद करने का तरीका है, आप लोग इसी रूल से याद कीजिएगा, बहुत आसान होगा। देखिए क्या होता है, उसके बाद लीप ईयर में होता है, तो लीप ईयर में हमको 2 ही कोड याद कर, और ये लीप ईयर का कोड होता है। तो हम लोग ये कोड तभी इस्तेमाल करेंगे जब जनवरी और फरवरी माह का मंथ आए और उसके बाद हमारा वर्ष जो लीप ईयर में हो, तभी हम इस कोड को यूज करेंगे, ऐसे नहीं। और सिंपल जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 2017 या 2019, तो इसमें हम जाहिर सी बात है कि हम लोग अपना ना यही कोड इस्तेमाल करेंगे। और जैसे यहाँ आ गया 2024, 2024, 2020, या 2020, 2016, फिर 2016, ये पूर्ण तरह से 4 से विभाजित हो जाता है। तो हम लोग इसमें ना, अगर जनवरी और फरवरी का महीना आएगा तभी हम लोग इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये हम लोग याद करके रख लेंगे और इसी पर पूरा कैलेंडर को, मंथ के कोड हम लोग याद करके रखेंगे। फिर आइए, ये डे का कोड हो गया। डेट में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का कोड 4, थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का कोड 6, सैटरडे 0। ये तो सिंपल सा बात है, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 0। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी याद कर लेंगे। अंतिम सैटरडे 0। आइए हम लोग ये जानने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक क्वेश्चन को कर लेते और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस देखिए क्वेश्चन हम लोगों के सामने है एग्जाम्पल में, 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी, ये 25 जनवरी है और 1956, ये हम लोगों को देखना है ये कि 1956 जो है वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। तो 56 को जाहिर से काट कर देखेंगे 4 से, 1 4 चौका 16, 14 चौका 56, तो ये हम लोगों का ना लीप ईयर में आता है। तो लीप ईयर के केस में बच्चों हम लोग ये करते हैं, पहला नंबर ये जनवरी को हम लोग दिन के मतलब 7 दिन से ना डिवाइड करेंगे, 25 है, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 37 का 21, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर इसका 4। ऐसे नहीं समझिएगा तो इस तरह से देख लीजिए, ये हो गया 25, उसको हम 7 से ना भाग देंगे, 37 का 21, और जो हमारा शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसको वो रिमाइंडर होता है, तो हम लोग रिमाइंडर को ही यहाँ पर लेंगे। तो 25 रिमाइंडर बचो 4, जनवरी का कोड हम लोग यहाँ से देखेंगे, लीप ईयर में 0। फिर आइए उसके बाद ये देखिए 56 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 56 7 से करेंगे, ये सिंपल सा काट दे रहे हैं 8 7 56, जो बच जाए पूर्णतः तो वहां पर हम लोग ना 0 रखेंगे। इसका कैलेंडर का नियम कहता है, इसको 0 रखेंगे। फिर वहां पर हम लोग ये 0 ले लिए, फिर हम लोग इसको चेक करेंगे ये लीप ईयर में है कि सामान्य ईयर में है। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 56 को, तो 14 बार में कटेगा, तो हम लोग ना इसको 14 ले लेंगे। फिर हम लोग इसको ना जोड़ेंगे, कितना हुआ? 14 4 18, 18 को फिर 7 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर बचा 4। देखिए इसमें कोड किसका है? वीकनेस का, और वीकनेस का मतलब क्या होता है? बुधवार। तो हम लोगों का आंसर, अर्थात हम लोगों का यह पता चला कि जो 25 जनवरी 1956 है तो उस दिन बिजनेस डे यानी कि बुधवार ही होगा। आप लोग पहले अच्छा से याद कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इस पे करीब हम 50 से भी अधिक क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से। और अगर जो हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखना ना भूलें।